Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल हज में जहाँ पर क़ुरबानी के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया और क़ुरबानी के इहया का तज़किरा आया, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरबानी की हिकमत और सुन्नत इब्राहिमी के इहया की हिकमत ये बयान फरमाई कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा, हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह तबारक व तआला को उद्हिया या क़ुरबानी या जानवर का गोश्त नहीं पहुँचता, वला दिमाउहा, और नहीं उस जानवर का खून पहुँचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारा तक़वा पहुँचता है, तुम्हारा खौफ पहुँचता है, खश्यत इलाही पहुँचता। लिहाजा यही वो हिकमत है जिस हिकमत के मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरबानी को ज़रूरी करार दिया और इसको अपने अहले ख़ानदान की तरफ से करने को बताया, ताकि उस सुन्नत इब्राहिमी की याद में हमारे अंदर भी वही जज्बा पैदा हो जो जज्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाप बेटे के दिलों के अंदर था। आज क़ुरबानी के ज़रिए से मुतालबा है कि हमारे अंदर भी तक़वा पैदा हो, खशियत पैदा हो। हम क़ुरबानी करें तो अपने जज्बात की क़ुरबानी करने का हमारे अंदर दाइया पैदा हो, हमारी ख्वाहिशात की क़ुरबानी का, और हमारे अंदर जो तमन्नाएँ पैदा होती हैं, जो तमन्नाएँ कभी गलत हो सकती हैं, जो तमन्नाएँ कभी शरीयत के ख़िलाफ़ जाती हैं, हमारे अंदर क़ुरबानी के ज़रिए से दाइया पैदा हो कि जहाँ कहीं पर यहाँ एक तरफ अल्लाह का हुक्म होगा और दूसरी तरफ हमारी ख्वाहिशात होंगी, हमारे जज्बात होंगे, हमारी तमन्नाएँ होंगी, तो हम अल्लाह के हुक्म के आगे तमाम तमन्नाओं को क़ुरबान करेंगे, तमाम ख्वाहिशात को क़ुरबान करेंगे और अल्लाह के नाम पर क़ुरबानी देंगे। इसी के लिए इस क़ुरबानी के अमल को मशरू करार दिया गया। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उसी जज्बे सादिक़ के साथ क़ुरबानी करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।